कुरुक्षेत्र की रणभूमि में चारों ओर युद्ध की आहट है। सैनिक अपने शस्त्रों के साथ तैयार हैं। इसी बीच कौरवों का राजकुमार दुर्योधन व्याकुल होकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम व्यूहम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, देखिए, पांडवों की इस विशाल सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने इतनी कुशलता से संगठित किया है। दुर्योधन, जो हमेशा पांडवों को कमजोर समझता था, अब उनकी सेना को देखकर आशंकित हो रहा है। वह द्रोणाचार्य को यह याद दिलाना चाहता है कि पांडवों की सेना को संगठित करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि उनके ही शिष्य धृष्टद्युम्न है। यह दुर्योधन की रणनीति थी। वह द्रोणाचार्य को यह एहसास दिलाना चाहता था कि उनका ही एक शिष्य अब उनके खिलाफ खड़ा है। यह केवल एक युद्ध की रणनीति नहीं थी, बल्कि मनोवैज्ञानिक चाल भी थी। दुर्योधन चाहता था कि द्रोणाचार्य इस बात से व्यथित हो और पूरी शक्ति से लड़े। लेकिन असल जीवन में यह हमें सिखाता है कि शिक्षा और ज्ञान का उपयोग किसी भी दिशा में किया जा सकता है। निर्भर यह करता है कि उसका प्रयोग करने वाला कौन है। जो हमारा शिष्य या सहायक है, वह हमेशा हमारे पक्ष में रहेगा, यह जरूरी नहीं। शक्ति और संगठन के बिना जीत संभव नहीं, चाहे आप कितने भी योग्य क्यों न हो। दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय अपनी रणनीति और आत्मविश्वास को मजबूत करना चाहिए। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो डिवाइन गीता चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले श्लोक की गहरी व्याख्या के लिए हमारे साथ बने रहे। हरिओम।